चलिए शुरू करते हैं। रिया हो रखा है जो ये जुबानी जुगाली लगातार 3 दिन से करे जा रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने तिजारत कारोबार की दुहाई दे दी, कारोबार का हवाला दिया तो आतंक से लड़ाई रुक गई। या सच क्या है, सच है या छलावा है, इसको साफ क्यों नहीं कर देती भारत सरकार? संदीप भाई, इससे बड़ा झूठ और दुष्प्रचार इस देश में और क्या होगा? क्या? कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सेना का जो पराक्रम है, भारत की जो मां भारती का एक जो वैभव है, जिसको जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने स्थापित किया, और कल जिस प्रकार से उन्होंने 150 करोड़ देशवासियों को हाजिर नाजिर करके और जो बात कही, क्या वो विश्वास के योग्य नहीं है? नहीं। सेना के शौर्य पर, वीरता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सेना ने दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तान के। एकदम सवाल उठाया जा रहा है। क्या मतलब बनता है? कौन उठा रहा है? इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके कश्मीर के कौन सिर पर आया? कौन नाम तो बताइए। मैं सिर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाए उसके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है। साफ कह रहा हूं मैं। बस यही बात आपको अगर समझ में आती है, आपको अगर ये बात समझ में आ रही है, तो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है कश्मीर के मुद्दे पे अगर कोई बात उन्होंने कही है तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका सबसे शक्तिशाली मुल्क का राष्ट्रपति जिसको सरकार ये कहती नहीं सकती कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ फ्रेंड। सुनिए ना, देखिए इतना आसान नहीं है। वो फ्रेंड ये कौन सी दोस्ती निभा रहा है ये कह के कि मैंने कराई मध्यस्थता और कारोबार की धमकी दी कि रोक दूंगा तो ये हो गया युद्ध विराम। ये तो खुलकर सामने आना पड़ेगा ना सरकार को कि ये कोई बकवास कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश जो है, कहीं हमने प्रधानमंत्री ने देश को बंधक बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप पे अंडर कर दिया। इस देश सवाल पूछ रहा है 150 करोड़ जनता के सामने जो प्रधानमंत्री ने बोला है। विपक्ष सवाल किस बात के लिए पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई बात मध्यस्थता की बात कही है तो उससे ये देश गुलाम हो गया? कोई सेंस है इस बात की? प्रधानमंत्री ने जो बात कही कल, वो बात बेकार और बेमानी है। विपक्ष क्या अब यही चीज करेगा? देश में जो आज जो एक जीत का जश्न है, उस जश्न को इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा? क्या मतलब बनता है इसका? सुन तो लीजिए ना, खराब हो जाएगा। मैंने शुरुआत में कहा 2016 में उड़ी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जिसने भी सवाल उठाए मैं उन्हें फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, दिमाग से पैदल मारता हूं, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे थे। क्या बात है सर। 2019 में पुलवामा हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकी हमले में। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, हमारे 26 लोग मरे 22 अप्रैल को बैसरन में। हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं। और ये इतना एस्केलेट किया, ये उरी और पुलवामा से ऊपर था, उस सर्जिकल स्ट्राइक से, बालाकोट एयर स्ट्राइक से ऊपर था, इसमें भी कोई शक नहीं। तो रोक क्यों दिया? बोलना भी हूं, क्या करिए बोल। और किसके कहने पर रोका? ट्रंप कह रहे हैं मेरे कहने पर रोका। सवाल ये है। नहीं, क्या करते? आप किस लिए गए थे? पाकिस्तान को हड़पने के लिए गए थे? युद्ध करने गए थे? क्या करने गए थे? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं। अच्छा, अब ये अगला सवाल है। मुझे मालूम था मुझे मालूम था मनीष भाई। 6 दिसंबर 2023 सदन के पटल पर लोकसभा में बोल रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, और आड़े हाथों लिया जवाहरलाल नेहरू को, देश के पहले प्रधानमंत्री को, जुम करो कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना, जो ये कब्जा किए बैठा है पाकिस्तान, इसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं। सुनिए ना, ये तो सदन के पटल पर, ये हर जगह अवेलेबल है स्टेटमेंट। वो कहते हैं 2 गलतियां की जवाहरलाल नेहरू ने। पहला तो युद्ध विराम कर दिया। युद्ध विराम ना करते, 3 दिन इसको और विलंब कर देते तो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा आज हमारा होता। अपना लाइफ खराब हो गया है। यही बात मैं 10 मई पर भी लागू करूं तो गलत लागू कर रहा हूं क्या? हम युद्ध विराम ना करते, आज हम 13 मई को बैठे हुए हैं, तो हो सकता है पीओके हमारा होता। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। किसने रोका? अब सवाल वही है सर। ये एक उपवार नहीं था। अच्छा, आपने कोई युद्ध की घोषणा, उद्घोषणा के साथ, युद्ध घोष के साथ आप नहीं गए थे। आपने एक ऑपरेशन किया उन दरिंदों के खिलाफ। उस दरिंदों के साथ जो लोग खड़े थे उसको आज विश्व ने देखा नहीं। और वो दरिंदा कौन था? उनके एयर बेसेस वो 26 जगह 400 ड्रोन से हमले करेंगे तो हमने उनको घर में घुसकर उनके सर नहीं होता है एयर बेसेस को भी तबाह किया। आप फॉलो नहीं कर रहे क्या? आप डीजीएमओस की ब्रीफिंग नहीं फॉलो कर रहे? बाकायदा उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि सरगोदा बाकी एयर बेसेस को हमने कैसे नुकसान पहुंचाया। तो ये तो सीधे जंग थी। सर मैं आपको फिर कह रहा हूं, युद्ध की घोषणा जो होती है उसमें स्पष्ट रूप से एक्ट ऑफ वार। अच्छा, युद्ध ही नहीं किया तो युद्ध विराम भी नहीं है फिर? ये तो जब रोकना है रोक लिया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।